हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑल WH फैमिली वर्ड्स, यानी WH फैमिली में जितने भी वर्ड्स होते हैं ना उन सब को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आ गया ऑल WH फैमिली वर्ड्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में कि WH फैमिली आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए WH फैमिली किसे कहते हैं। कहते हैं WH वर्ड वह शब्द होते हैं जो अक्सर अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और जो मुख्य रूप से W या H से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, हु, whom, वर्ड etc। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि WH वर्ड वो शब्द होते हैं, यानी उन शब्द को जो है अंग्रेजी भाषा में WH वर्ड कहा जाता है जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड को ही WH वर्ड कहा जाता है। और इसे WH वर्ड ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो मुख्य रूप से जो इसका शुरुआत होता है, ठीक है, वो या तो W से होते हैं या H से होता है, इसीलिए इसे WH वर्ड कहा जाता है। जैसे व्हाट, व्हाई। अब देखिए इन दोनों का शुरुआत किससे हुआ है, W से। इसका शुरुआत किससे हुआ है, H से। इसका शुरुआत W, इसका W, इसका W, इसका भी W से। यहाँ पे आपने देखा इन सब में जो है या तो W से शुरू हुआ है या H से, तो इसीलिए जो है इसे WH वर्ड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे पास नोट आ गया। नोट में कहता है WH वर्ड का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में भी किया जाता है, यानी कहने का मतलब ये जो वर्ड्स है इसका यूज कंजंक्शन के भी रूप में किया जाता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं सभी इसी WH वर्ड के अंतर्गत आते हैं। मतलब कहते हैं जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, मतलब जो भी प्रश्न पूछने के लिए शब्द अंग्रेजी में यूज किए जाते हैं वो सभी WH वर्ड के अंदर ही आते हैं। वैसे मुख्य रूप से इतना ही है, लेकिन इसी में जो है कभी कभी प्रेपोजिशन ऐड कर देते हैं या कोई अदर वर्ड ऐड कर देते हैं, तो उससे जो है दूसरा क्वेश्चन वर्ड भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन सारे क्वेश्चन वर्ड्स को जो है इसी के अंतर्गत रखा जाता है, यानी WH फैमिली वर्ड के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे पास आया स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें हम देखेंगे बहुत सारा एग्जांपल्स जो कि इन दोनों स्ट्रक्चर पे ज्यादातर बनाया रहेगा। तो बहुत ही आसान है, एक है नो एक्शन वाला स्ट्रक्चर और दूसरा है एक्शन वाला। ठीक है, अब देखिए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोनों का शुरुआत किससे हुआ है, WH वर्ड से। तो WH वर्ड क्या होता है, अभी अभी हमने देखा व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, हु, हुम, ये सब जो है ये सब क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। इसके बाद इन दोनों में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब होता है am, are, is हो गया, was, were हो गया, have, has हो गया। ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक, इसके बाद सब्जेक्ट तो पता है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया आ, यू, वी, दे, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं सब्जेक्ट, या किसी का नाम हो गया, ये सब सब्जेक्ट के कैटेगरी में आ जाते हैं। देखिए इन दोनों में यहाँ तक तो सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे इसमें मेन वर्ब का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन वाला है ना, तो इसमें एक्शन का यूज किया गया है, लेकिन इसमें एक्शन का यूज नहीं किया गया है। बाकी देखिए डॉट डॉट यहाँ भी है, ऑब्जेक्ट यहाँ भी है, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी है, बस इसमें क्या है, मेन वर्ब का यूज किया गया है। तो मेन वर्ब क्या होते हैं, जैसे कि कम हो गया, डू हो गया, ईट हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं मेन वर्ब, यानी जिससे एक्शन का बोध होता है। क्योंकि ये एक्शन वाला है इसीलिए इसमें हम एक्शन तो लगाएंगे ही, है ना। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। देखिए ये हमारे पास जैसे एग्जांपल आ गया, कहता है कि आप कैसे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप किसी से पूछ रहे हैं या किसी से कह रहे हैं कि आप कैसे हैं, तो ये किस पे बनाया गया है, इस पे बनाया गया। देख लेते हैं एक बार। कहता है WH वर्ड लगाया गया है सबसे पहले, तो देखिए सबसे पहले WH वर्ड लगाया गया, यानी हाउ क्या है, WH वर्ड है, तो इसे सबसे पहले लगाया गया है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है, तो देखिए आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है। इसके बाद कहते हैं सब्जेक्ट लगाया गया है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट भी लगाया गया है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो सीधे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, यानी ये वाला जो है ये इस पे बनाया गया है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, आप क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए WH वर्ड से जो है इसका शुरुआत हुआ है, तो ये देखिए WH वर्ड से इसका शुरुआत हुआ है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें लगाया गया है, तो हेल्पिंग वर्ब यानी आर इसमें लगाया गया है। इसके बाद यू देखिए सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, तो यू जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है। इसके बाद मेन वर्ब क्या, डूइंग, यानी डू का जो है V4 यूज किया गया है, यानी यहाँ पे डूइंग यूज किया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये वाला जो है ये इस पे बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी समझ गए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जो कि मैंने बताया था कि कंजंक्शन के भी रूप में कभी कभी प्रयोग किए जाते हैं, तो उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे देख ही लेते हैं। राइट, तो ये देखिए हमारे पास आ गया एग्जाम्पल। इसमें कहता है कि यह जगह जहाँ हम खड़े हैं बहुत सुंदर है, यानी द प्लेस वेयर वी आर स्टैंडिंग इज वेरी ब्यूटीफुल।
अब यहाँ पे देखिए वेयर जो है द प्लेस को और इन सब को जो है इकट्ठे जोड़ है, तो ये कंजंक्शन हुआ। अगर आपने कंजंक्शन की वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के, कंजंक्शन के सबके वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसे देख लेंगे तो आपको ये सब और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। अब जो है हम एक एक करके इन सब को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं व्हाट से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास व्हाट आ गया। व्हाट का हिंदी मीन क्या होता है? क्या। तो इसका यूज क्या क्या है, चलिए हम देखते हैं। देखिए इसका यूज जो होता है वो इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि सूचना पूछने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप क्या कह रहे हो? व्हाट आर यू सेइंग? आपको क्या अच्छा लगा? व्हाट डिड यू लाइक? उसे क्या अच्छा लगता है? व्हाट डज ही लाइक? इस शब्द का क्या मतलब होता है? व्हाट डज दिस वर्ड मीन? वह मेरे पीछे मेरे बारे में क्या कहता है? What does he say about me behind back? तो देखिए अभी हमने इतने सारे सेंटेंसेस देखा। अब इसमें देखिए क्या पता कर रहा है? इंफॉर्मेशन। आप क्या कर रहे हो, तो वो पता लगा रहा है कि आखिर वो कर क्या रहा है। ठीक है, इस तरह से हम उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या अच्छा लगा, इससे भी हम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसे क्या अच्छा लगता है, इस शब्द का क्या मतलब है, इन सारे वाक्यों से जो है एक सूचना जो है हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं इन शब्द से, यानी क्या से। ठीक है, जितना भी यहाँ पे क्या क्या का यूज जो किया गया है उन सब से जो है हम सूचना यानी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया व्हाट का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दे देता हूँ कुछ होमवर्क। तो ये देखिए आपके पास आ गया होमवर्क। होमवर्क को क्या करना है, आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना। ठीक है, इन सबको जो है अच्छे से ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। देखिए डे 1 जो है यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि एक दिन में आपको एक ही होमवर्क करना है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो डे 2 तक आप कर सकते हैं, यानी डे 1 और डे 2 दोनों आप कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि 30+ जो है आपके पास ये WH वर्ड्स हैं, तो आप एक ही बार में पूरा होमवर्क कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डे 1 और डे 2 यानी 2 दिनों का होमवर्क एक बार में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, खैर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कितना डेडिकेटेड है इसे सीखने के लिए। आप उस हिसाब से जो है इस होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अपने टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा है हमारे पास। तो ये देखिए अगला हमारे पास आ गया जो कि है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, क्यों, है ना, इस तरह से होता है। तो चलिए इसका यूज देख लेते हैं। इसका यूज जो है रीजन पूछने के लिए और सजेशन के भी रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कारण पूछने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह झूठ क्यों बोल रहे हैं? Why is he telling a lie? आपको ऐसा क्यों लगता है? Why do you think so? आप लोग वहां क्यों नहीं जाते हैं? Why don't you go there? आप यह किताब क्यों नहीं खरीदते हैं? Why don't you buy this book? दिव्या इतने दुखी क्यों दिखाई दे रही है? Why is दिव्या looking so sad? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है वह झूठ क्यों बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, तो कोई कारण जो है यहाँ पे हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो कारण होगा ना उसे झूठ बोलने के लिए। कुछ राज छुपा रहा होगा या कोई ऐसी बात होगी जो उसे बताना नहीं होगा, तो किसी न किसी कारण की वजह से वो बताना नहीं चाहता होगा, इसीलिए वो झूठ बोला। तो ये हम यहाँ पे रीजन पूछने के लिए जो है यहाँ पे क्यों का यूज किए हैं। ठीक है, आपको ऐसा क्यों लगता है? कभी कभी होता है ना, कहते हैं कि यार ये सही नहीं है, तो लेकिन सही नहीं है तो उसका कोई कारण होगा ना, क्यों आपको लगता है कि ये सही नहीं है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, रीजन पूछने के लिए यूज होता है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में। अगला देखिए, अगला यहाँ पे है आप लोग वहां क्यों नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब क्यों नहीं आ जाए, ठीक है, यानी वाई नॉट आ जाए, तो जब सेंटेंस में वाई नॉट हो तो उसका यूज जो है खास करके सजेशन के रूप में होता है। ठीक है, जैसे देख लो आप लोग वहां क्यों नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि यार आपको जाना चाहिए, वो अच्छी जगह है, या ऐसा है वो ऐसा है, आपको वहाँ पे पढ़ने के लिए जाना चाहिए, वहाँ पे आपको नॉलेज इकट्ठा करने के लिए जाना चाहिए। तो इस तरह से कोई सजेशन देता है ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं का जब यूज हो, यानी वाई के साथ अगर नॉट आता है सेंटेंस में, खास करके सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में, तब जो है समझ जाए कि उसका यूज जो है सजेशन के रूप में किया गया है। ठीक है, एक और देख लीजिए यहाँ पे कहता है आप यह किताब क्यों नहीं खरीदते हैं।
मतलब कोई किताब अच्छी होती है, कहते हैं यार आप ये किताब क्यों नहीं खरीदते, ये बहुत अच्छी है, एक सजेशन देते हैं ना कि आपको ये पढ़ना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पे जो वाई का यूज किया गया है वो एक सजेशन के तौर पे भी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो चीज समझ गए कि वाई का यूज रीजन और सजेशन दोनों के रूप में होता है। अब दोनों में डिफरेंट क्या होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है बस। जब वाई सीधे सीधे आता है, मतलब सिर्फ वाई हो सेंटेंस में, नॉट ना हो, तो रीजन होता है। और वाई के साथ जब नॉट भी यूज हो जाए तब वो क्या होता है, सजेशन के रूप में होता है। ठीक है, तो चलिए मैं दे देता हूँ होमवर्क। ये देखिए आपका डे 2 का जो है होमवर्क आ गया। देखिए यही मैं बता रहा था कि डे 1 और डे 2 को आप एक दिन में जो है कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप डे 1 और डे 2 को दोनों को इकट्ठे बना करके सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। ये देखिए अगला हमारे पास आ गया व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब या फिर जब। ठीक है, अब इसका यूज क्यों होता है, तो इसका यूज जो होता है टाइम के बारे में पूछने के लिए होता है, यानी समय के बारे में पूछने के लिए होता है। जब हमें समय के बारे में कुछ पूछना हो तो हम व्हेन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल लेके इसे समझते हैं। आप कब सोते हो, व्हेन डू यू गो टू बेड। वह फिर कब आएंगे, व्हेन विल ही कम अगेन। आपको यह कब पता चला, व्हेन डिड यू कम टू नो दिस। आपने वह नौकरी कब छोड़ी, व्हेन डिड यू लीव दैट जॉब। आपको मेरा मैसेज कब मिला, व्हेन डिड यू गेट माई मैसेज। अब देखिए आपने यहाँ पे जितना भी सेंटेंस देखा सब में समय के बारे में पूछ रहा है। आप कब सोते हैं, कोई तो टाइम होगा ना, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे या 2 बजे रात में सोते हैं, कब सोते हैं, तो यहाँ पे समय पूछ रहा है। फिर देखिए यहाँ भी क्या कह रहा है, वह फिर कब आएंगे, मतलब आज तो आ गए, और वो फिर कब आएंगे, मतलब कल आएंगे या फिर 10 बजे आएंगे या 10 दिन बाद आएंगे। इस तरह से समय के बारे में हम पूछ रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ भी देखिए कहता है कि आपको यह कब पता चला, कब पता चला कि वह बीमार है, या फिर कब पता चला कि वह आने वाला है, इस तरह से पूछते हैं। तो कब, ये जो कब है उसका यूज किसके लिए किया गया, समय के बारे में पूछने के लिए। तो जब समय के बारे में हमें कुछ पूछना हो तो हम किसका यूज करेंगे, व्हेन का। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं होमवर्क। देखिए ये होमवर्क डे 3 का आ गया, आपको जो है इसे ट्रांसलेट करके सेंड कर देना है। चलिए इससे अगला देखते हैं। ये देखिए अगला हमारे पास आ गया वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ। ठीक है, इसका यूज किस लिए होता है, तो इसका यूज जो होता है प्लेसेस के बारे में और पोजीशन के बारे में पूछने के लिए किया जाता है, यानी जगह के बारे में पूछने के लिए जो है इस वेयर का यूज होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा और भी ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हो, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। मेरी किताबें कहाँ गई है, वेयर हैव माई बुक्स गॉन। आपने यह ड्रेस कहाँ खरीदा, वेयर डिड यू बाय दिस ड्रेस। आपने मेरी किताब कहाँ रखी है, वेयर हैव यू पुट माई बुक। इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, वेयर विल द मनी फॉर दिस कम फ्रॉम। अब देखिए ये जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सभी में क्या होता है, पूछ रहा है जगह के बारे में। ठीक है, आप कहाँ से आए हो, तो कोई ना कोई जगह होगा ना, दिल्ली से, मुंबई से, बिहार से, पटना से, इस तरह से कोई जगह होगा। तो जगह के बारे में पूछ रहा है कि आप जो है कहाँ से आए हो। मेरी किताबें कहाँ गई है, मतलब कहीं आप बुक रख देते हो और फिर पूछते हो कि यार मेरी किताबें कहाँ गई, मैंने तो यही रखा था। तो जगह के बारे में पूछ रहे हैं कि यहाँ से किसी ने कहीं और जो रखा है तो वो रखा कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ भी हम जगह के बारे में पूछ रहे हैं। अगला देखिए यहाँ पे कहता है कि आपने यह ड्रेस कहाँ से खरीदा। तो कभी कभी क्या होता है कि आप कोई दुकान से जो अच्छा सा ड्रेस लेके आते हो, आपके फ्रेंड्स या आपके सिस्टर ब्रदर्स कोई भी पूछता है कि यार आपने यह ड्रेस जो है कहाँ से खरीदा है, मेरे को भी लेना है ना, इस तरह से पूछते हैं। यानी उस दुकान के बारे में, उस जगह के बारे में आपसे पता लगाते हैं कि आखिर उसने खरीदा कहाँ से है ना। तो वो आपसे किसके बारे में पूछते हैं, जगह के बारे में पूछते हैं। अगला देखिए हमारे पास है आपने मेरी किताब कहाँ रखी है। ये वाला सेंटेंस तो आप रोज ही यूज करते हो, यूं समझिए। कहते हैं ना कि यार आपने मेरी किताब कहाँ रख दी, मैंने तो यहीं पे रखा था, आप पता नहीं कहाँ रख दी। तो इस तरह से बोलते हैं ना। तो कोई जगह के बारे में पूछते रहते हैं कि कहाँ रखा है, बेड पे रखा है, टेबल पे रखा है या कवर्ड में रखा है, कहीं तो रखा होगा ना। तो उसके बारे में पूछता रहता है कि आप कहाँ रख दिए। किताब हो, पैंट हो, ड्रेस हो, शर्ट हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसके बारे में पूछते हो कि यार आपने वो कहाँ रख दिया, किस जगह पे रख दिया, इस तरह से पूछते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बारे में यानी पोजीशन के बारे में पूछते हैं इन सारे सेंटेंसेस से। ठीक है,
तो इसका यूज आपने देख लिया। देखिए इसे जितना आप यूज करेंगे यानी सेंटेंस में यूज करेंगे उतना आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेते हैं होमवर्क। तो ये देखिए आपके पास आ गया होमवर्क। होमवर्क को सिंपली क्या करना है, सेंड कर देना है, यानी कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए अगला हमारे पास आ गया विच। विच का मतलब होता है कौन सा या फिर कौन सी, इसका हिंदी मीन होता है। चलिए इसका यूज देखते हैं। यूज जो है चॉइसेस के बारे में यानी पसंद के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, तब हमें और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम किस होटल में जाएंगे, विच होटल शैल वी गो टू। आप कौन सा खाना खाएंगे, विच फूड विल यू ईट। आप कौन सी भाषा बोलते हो, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक। आपको कौन सा विषय पसंद है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हो, विच डॉक्टर आर यू गोइंग टू। अब देखिए इन सारे सेंटेंसेस में जो है चॉइस के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे कहता है कि हम किस होटल में जाएंगे। तो जब हम किसी के साथ जाते हैं या फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ जाते हैं तो पूछते हैं ना यार कौन से होटल में जाओगे या किस होटल में जाओगे, हम बोलते हैं वहां पे जाएंगे, तो बोलते हैं हाँ वो होटल ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से बोलते हैं। तो पसंद आता है तो बोलते हैं ठीक है जाएंगे, अगर नहीं पसंद आता है तो रहने दो यार वहां नहीं जाना, है ना, इस तरह से बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है कि आप कौन सा खाना खाएंगे। होता है ना किसी को कुछ और पसंद होता है, किसी को बर्गर पिज्जा, या फिर किसी को कहता है यार हम तो चावल ही पसंद करते हैं, है ना, या फिर किसी को समोसा पसंद आता है। तो वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि मुझे तो ये पसंद है, आपको क्या पसंद है वो ऑर्डर कर लो, है ना, मेरे लिए बस ये ऑर्डर कर देना, है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पे जो विच का यूज किया गया है वो पसंद के लिए किया गया है। ठीक है, अगला बोलता है यहाँ पे कि आप कौन सी भाषा बोलते हो। खास करके ये कॉलेज के टाइम पे होता है। एक कॉलेज में अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया में, तो वो कोई और भाषा बोल रहा होता है, वो कोई और भाषा बोल रहा होता है ना। तो क्या होता है कि वो उससे पूछता है यार ये जो आप बोल रहे हो ना वो कौन सा भाषा बोल रहे हो, मतलब इस भाषा को क्या कहते हैं, इस तरह से पूछते हैं। तो कोई कहता है कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तेलुगु बोल रहा हूँ, हरियाणवी, पंजाबी, बिहारी। और बिहारी कोई भाषा नहीं होता, मतलब भोजपुरी या फिर मैथिली, मगधी, इस तरह से कोई भी भाषा जो भी बोलते हैं वो उस तरह से बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे है कि आपको कौन सा विषय पसंद है। होता है ना कभी कभी कहते हैं यार मेरे को ना मैथ्स बहुत टफ लगता है, कहते हैं कि कोई यार मेरे को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है ना। सबकी अपनी अपनी पसंद है। कोई कहता है मेरे को इंग्लिश अच्छी लगती है, कोई कहता है मेरे को इंग्लिश यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, इस तरह से कोई बोलते हैं। तो यहाँ पे पसंद के बारे में जाना जा रहा है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद होता है। तो यहाँ पे विच का जो यूज किया गया वो किसी से उसके पसंद के बारे में पूछने के लिए किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन सभी में जो है विच का यूज पसंद को पूछने के लिए किया गया है। तो आपको जब भी किसी से पूछना हो किसी के पसंद के बारे में तो किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं हम होमवर्क। ये देखिए आपके पास आ गया होमवर्क, आप इसे बना करके सेंड कर देना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया हु का मतलब होता है कौन या किसने। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज जो होता है एज पर्सन भी होता है, मतलब एक पर्सन के तौर पे भी होता है, सब्जेक्ट के तौर पे भी इसका यूज जो होता है। ठीक है, खास करके सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट में। तो चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इसे और भी ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वहां कौन है, हु इज देयर। आप कौन हो, हु आर यू। उसे कौन बुलाएगा, Who will call him? आपको कौन फोन कर रहे हैं, Who is calling you? आपको इसके बारे में किसने बताया, Who told you about this? अब देखिए ये जितने भी सेंटेंस हैं उन सभी में जो है who का यूज किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है वहाँ कौन है, तो यहाँ पे जो है कौन जो है कोई तो होगा ना, किसी का नाम होगा। तो यहाँ पे कौन यानी हु का जो यूज हुआ है वो एज ए सब्जेक्ट हुआ है। ठीक है, आप कौन हो किसी से पूछ रहा है, मतलब मान लीजिए कोई आया आपके पास, आपका फ्रेंड है और घर पे कोई नहीं है, तो उससे घर वाले पूछते हैं ना कि आप कौन हो भाई, है ना, इस तरह से पूछते हैं। तो वो बताता है कि मैं राम का दोस्त हूँ या फिर मैं राम हूँ। वो अपना कौन के बदले बताता है कि मैं राम हूँ या मैं श्याम हूँ, मैं रवि हूँ, इस तरह से वो बताता है। तो कौन के बदले बताया ना, यानी कौन जो है यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे जो है एज ए पर्सन जो है या एज ए सब्जेक्ट कह सकते हैं उसका यूज किया गया है। इसी तरह से है आप कौन हो, किसी से पूछते हैं कि आप कौन हो, तो इसके लिए भी आप हु का यूज करते हैं। अगला देखिए यहाँ पे है कि उसे कौन बुलाएगा। उसे कभी कभी कहते हैं यार उसे कौन बुलाएगा, मतलब कौन की जगह पे कोई नाम तो होगा, उसे राम बुलाएगा, इस तरह से उसे राम बुलाएगा, इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कौन के बदले जो है किसी न किसी
पर्सन को रखा जाता है, ठीक है, या किसी न किसी सब्जेक्ट के रूप में जो है यहाँ पे प्रयोग होगा, लेकिन वो ना होकर के यहाँ पे कौन का यूज किया गया है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो यहाँ पे किसी न किसी का नाम होगा, उसे राम बुलाएगा या उसे वह बुलाएगा, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो है कौन के बदले या तो पर्सन आएगा या कोई सब्जेक्ट आएगा, इस तरह से आएगा, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि इसका यूज जो है पर्सन के लिए या सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। कहता है कि इसका जो है यूज जब पर्सन और सब्जेक्ट के लिए होता है तो खास करके सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हु का यूज कहाँ होता है और कैसे होता है। चलिए लेते हैं कुछ होमवर्क्स। ये देखिए आपके पास ये होमवर्क्स आ गया, आप इसे कंप्लीट करके सेंड कर दीजिए। मैं बार बार बता देता हूँ कि आप एक दिन में एक होमवर्क कंप्लीट करके सेंड कीजिए। अगर ज़्यादा आपके पास टाइम है तो 2 दिनों का यानी डे 1 और डे 2 कर दीजिए एक दिन में, फिर दूसरा दिन जो है डे 3 और डे 4 कर दीजिएगा, फिर अगले दिन जो है डे 5 और डे 6 कर दीजिएगा, इस तरह से, है ना। तो 3 दिन में क्या होगा, 6 चैप्टर यानी 6 डे का जो है होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए अगला हमारे पास आ गया हुम। हुम का मतलब होता है किसको, किसकी, किससे, जिसे, ये सारे जो है इनके क्या है हुम का हिंदी वर्ड है। तो चलिए देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। इसका यूज जो है पीपल ही और ऑब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए यानी लोगों के बारे में पूछने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपने किससे पूछा, हुम डिड यू आस्क, वह किसे बता रहे हैं, हुम इज ही टेलिंग, हम अब किससे पूछे, हुम शैल वी आस्क नाउ, उसने किसकी मदद की, हुम डिड सी हेल्प, वे लोग किसकी सहायता करेंगे, हुम विल दे हेल्प। तो इन सारे सेंटेंसेस में जो है किसके बारे में बताया गया है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। मतलब ये कब यूज होता है, जैसे कि आप कोई काम करते हो तो कहते हैं आपने किससे पूछा ये काम करना है आपको, है ना, इस तरह से पूछते हैं कोई। या आप कह रहे हैं कि वह किसे बता रहे हैं, होता है ना कभी कभी कि कुछ बातें होते हैं जो नहीं बताना होता है और हम जाके बता देते हैं, तो कहते हैं यार वो किसे बता रहे हैं, उसे नहीं बताना होता, है ना, इस तरह से बोलते हैं। या फिर किसी और भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हैं। या फिर यहाँ देखिए यहाँ पे कहता है कि अब हम किससे पूछिए। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि कुछ ऐसी बातें होती है ना जो खुद से सॉल्व नहीं हो पा रहा होता है ना, आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना है, लेकिन फिर भी लोग उसी के अकॉर्डिंग बोलने लगते हैं, तो वो आपको पसंद नहीं आता है। कहते हैं यार इस पे ना और किसकी राय लिया जाए, यानी किससे पूछा जाए, इस तरह से कोशिश करते हैं, यानी किसी न किसी लोगों को जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं ना। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो आप किसकी यूज करते हो, आप हुम का यूज करते हैं। एक और देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कहता है कि उसने किसकी मदद की। अब देखिए किसकी मदद की, कभी कभी कोई होता है किसी की मदद कर देता है, कोई किसी की हेल्प कर देता है, तो कहते हैं यार वह जो है वो आदमी जो है वो किसका मदद किया, है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो इस तरह से जो है आप समझ चुके होंगे कि हुम का यूज कहाँ होता है। तो चलिए हम लेते हैं कुछ होमवर्क। ये देखिए आपके पास ये आ गया होमवर्क, आप जो है इसे बना करके सेंड कर दीजिए। चलिए इससे अगला देखते हैं WH वर्ड क्या है। ये आ गया हमारे पास हुज। हुज का यूज होता है किसका, जिसका के रूप में, ठीक है। इसका प्रयोग जो होता है पोजीशन यानी मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए होता है, ठीक है। अब ये मालिकाना हक क्या होता है, यानी जिस पे आपका राइट हो, मतलब ये मेरा है, ठीक है। जैसे ये फोन है, फोन ये आपका है, ये मान लो कि लैपटॉप है, ये लैपटॉप आपका है ना, इस तरह से। तो जिस पे आपका हक हो उसे पूछने के लिए जो है किसका यूज होता है, हुज का। चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। वह किसका है, हुज इज डैट, यह किसका घर है, हुज हाउस इज दिस, वह किसकी ड्रेस है, हुज ड्रेस इज डैट, वह किसकी बहन है, हुज सिस्टर इज सी, यह किसकी कलम है, हुज पेन इज दिस। तो यहाँ पे देखिए अधिकार के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, कि उस पे किसका हक है, वह किसका है। तो जैसे कि हम पूछते हैं कि कोई फ़ोन है तो उससे पूछते हैं कि यार वह किसका फ़ोन पर है, यहाँ पे इस तरह से पूछते हैं। कोई कहता है कि ये रवि का है, ये उसका है, या फिर ये मेरा है। इस तरह से किसी न किसी का उस पेन पे या फिर उस फ़ोन पे जो है किसी का हक होता है, ठीक है। तो वो अपना पोजीशन दिखाते हैं कि ये मेरा है या फिर ये उसका है, इस तरह से कहते हैं। ये घर किसका है, यानी इस घर पे जो है किसका अधिकार है, यानी ये किसका घर है, राम का है या आपका है या उसका है, किसका घर है। इस तरह से जब घर पे हक की बात होता है तो इस घर पे हक किसका है ना, यानी पोजीशन के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। वह किसकी ड्रेस है ना, कभी कभी ड्रेस रहता है तो कहते हैं यार वह ड्रेस किसकी अच्छी है,
या कहीं कहीं गिरा होता है तो कहते हैं यार वह ड्रेस किसकी है, गिरी हुई है ना, इस तरह से पूछते हैं। तो कोई आता है कहता है कि ये मेरा ड्रेस है, इस तरह से, है ना। तो इन सारे सेंटेंस हमने क्या देखा कि हुज का प्रयोग जो है पोजीशन के लिए होता है, यानी किसी चीज पे या किसी के साथ जो है उसका कनेक्शन होता है, यानी घर के साथ जो है उसका संबंध है, किसका है तो उसका है ना। इस तरह से यानी पोजीशन के रूप में जो है हम हुज का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लेते हैं टास्क। ये देखिए आपके पास आ गया होमवर्क, आप इसे बना करके सेंड कर दीजिए। चलिए इससे अगला देखते हैं WH वर्ड्स। तो ये देखिए हमारे पास आ गया हाउ। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे या कैसा, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है चलिए देखते हैं। इसका जो यूज है वो प्रोसेस या फिर मैनर यानी प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसे और भी ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वह कैसा था, हाउ वॉज डैड, उसके पिताजी कैसे हैं, हाउ इज हिज फादर, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ शुड आई रीड, उसकी पोशाक कैसी थी, हाउ वॉज हर ड्रेस, आप यह कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू डू दिस। ये देखिए यहाँ पे है कि वह कैसा था। कभी कभी होता है जैसे बाइक होती है तो चला के देखते हैं कैसा था, अच्छा था चलाने में, है ना, इस तरह से पूछते हैं। तो कैसा के लिए जो है आप किसका यूज करते हो, हाउ का यूज करते हैं, ठीक है। उसके पिताजी कैसे हैं, यानी उनके हालचाल के बारे में पूछने के लिए आप कैसे पूछते हो कि यार उसके पिताजी कैसे हैं, ठीक है, तब हम हाउ का यूज करते हैं, ठीक है। मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, कोई तरीका होगा ना, कोई मैनर होगा पढ़ने का, तो हम यहाँ पे तरीके के बारे में पूछते हैं कि यार मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब समझ ही नहीं आता यार, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, कैसे पढ़ना चाहिए मुझे, इस तरह से बोलते हैं ना, तब जो है हम किसका यूज करते हैं, हाउ का यूज करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए कैसा या कैसे के लिए जो है हम किसका यूज करते हैं, हाउ का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लेते हैं होमवर्क। ये देखिए आपके पास आ गया होमवर्क, आप इसे बना करके सेंड कर दीजिए। तो ये देखिए आपको होमवर्क भी मिल गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी अगला जो है WH फैमिली वर्ड्स देखते हैं कौन सा है, इसका यूज कब कहाँ होता है चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया इसका यूज में क्वांटिटी यानी काउंटेबल नॉन, जिनकी गिनती की जा सके, क्वांटिटी के रूप में, मतलब कितना है इसके रूप में जो है, लेकिन कब, जब ये काउंटेबल नॉन हो, जब उसे गिन सके, ठीक है, जब वो गिने जाए। हाउ मेनी का यूज तब करेंगे जो कि गिना जाए। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कितने लोग आ रहे हैं, हाउ मैनी पीपल आर कमिंग, आप वहां कितने दिन रुकोगे, हाउ मैनी डेज विल यू स्टे देयर, आपने कितनी किताबें खरीदी, हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय, आपको कितनी भाषाएं आती है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो, वे लोग प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, हाउ मैनी आवर्स डू दे वर्क एवरी डे। अब यहाँ पे देखिए जितने भी है वो सब के सब क्या है, काउंटेबल नॉन है। कितने लोग आ रहे हैं, लोग को तो आप गिन सकते हैं ना कि 1 लोग आ रहे हैं या फिर 2 लोग आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, है ना। तो कितने लोग आ रहे हैं यानी इसको हम गिन सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हाउ मेनी का यूज किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है आप वहाँ कितने दिन रुकोगे, तो कोई ना कोई टाइम बताएगा कि मैं 10 दिन रुकूंगा या 2 दिन रुकूंगा या 1 दिन रुकूंगा, इस तरह से बोलेंगे ना, तो दिन को आप काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पे हाउ मेनी का यूज किया गया। अगला है आपने कितनी किताबें खरीदी, मतलब 1 किताब खरीदी या 2 खरीदी। कभी कभी होता है ना कि आपके पेरेंट्स आपको पैसे देते हैं और कहते हैं कि ये लो पैसे, आप किताब खरीद के आ जाओ, है ना, तो आप आ जाते हो। तो आपके पेरेंट्स मुझे 500 रुपये दिए थे मैंने, आपने सारे पैसे खर्च कर दिए। तो हाँ मैंने बुक्स ले ली, इतनी बुक्स लिए जो सारे पैसे खर्च हो गए। तो आप बताते हो 1 लिया 2 लिया, है ना, इस तरह से आप बताते हो। तो यहाँ पे क्या करते हो आप, क्वांटिटी के बारे में बताते हो कि 1 या 2, और कौन सा क्वांटिटी यानी काउंटेबल वाला, जिसे आप गिन सकते हो। बुक को गिन सकते हैं ना, 1 बुक 2 बुक 3 बुक, इस तरह से जो है हाउ मेनी का यूज होता है। और भी बहुत सारे हैं सेंटेंसेस, आप बना भी सकते हो सेंटेंसेस। बस आपको इतना याद रखना है कि हाउ मेनी का यूज जो है क्वांटिटी के लिए किया जाता है, यानी जब हिंदी में कितनी हो या कितनी हो तब जो है हाउ मेनी का यूज करना है, ठीक है। बस याद रहे कि उस चीज को गिन सके, तब वो किस में आ जाता है, हाउ मेनी में आ जाता है ना। जिस भी चीज को आप गिन सकते हो उसके लिए आप हाउ मेनी का यूज करना, ठीक है, कितने या फिर कितनी के सेंस में, है ना। और जिसे आप नहीं गिन सकते हैं उसके लिए यूज होता है हाउ मच, जो कि आगे हम देखेंगे ही। तो चलिए लेते हैं कुछ होमवर्क्स।
ये देखिए आपके पास होमवर्क्स आ गया, आप इसे बना करके सेंड कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी अगला देखते हैं। आप देखेंगे हाउ मच, यानी हाउ मैनी मतलब तो समझ गए, जिसे आप गिन सकते हो जिन चीजों को, उनके लिए आप हाउ मैनी यूज करेंगे। और हाउ मच होगा जिसे आप नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, जैसे पानी होगा, इन सबको नहीं गिन सकते। चलिए आगे देखेंगे ही। तो ये देखिए आपके पास आ गया हाउ मच। हाउ मच यानी कितने कितनी, इसका भी हिंदी वही होता है जो हाउ मैनी का होता है ना। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको फर्क नहीं चलेगा कि कितनी या कितने में, उसमें भी कितना कितनी होता है जहाँ पे हाउ मैनी यूज किया जाता है, और इसमें भी कितनी कितने होते हैं जो कि हाउ मच यूज में आता है ना। तो चलिए देखते हैं इसका यूज। तो इसका यूज जो है क्वांटिटी के रूप में होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नॉन के लिए, मतलब जिसकी गिनती ना की जा सके, है ना। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। उसे कितने पैसे चाहिए, हाउ मच मनी डज शी वांट, आप कितना कमाते हो, हाउ मच डू यू अर्न, इसकी कीमत कितनी है, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, आपने कितने पैसे खर्च किए, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, निभा प्रतिदिन कितनी देर पढ़ाती है, हाउ मच टाइम डज निभा टीच एवरी डे। अब यहाँ पे देखिए इन सब में जो है किसका यूज हुआ है, हाउ मच का, ठीक है। अब हाउ मच का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उस चीज को गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल नॉन है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हाउ मच का यूज किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कहता है कि उसे कितने पैसे चाहिए, तो अब आप कहेंगे पैसे को तो गिन सकते हैं, है ना, कि 10 रुपये चाहिए, 20 रुपये चाहिए, इस तरह से गिन सकते हैं। लेकिन नहीं भाई साहब, इसे जो है यानी मनी को जो है, पैसे को जो है वो अनकाउंटेबल नॉन में रखा गया है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे है आप कितना कमाते हो, है ना, कितना कमाते हो, 50,000, 60,000, कितना कमाते हो आप, इस तरह से किसी से पूछते हैं, यानी उसके अर्निंग्स के बारे में पूछते हैं, तो यहाँ पे हाउ मच का यूज होता है। यहाँ पे है इसकी कीमत कितनी है, यानी उसके बारे में, किसी चीज के बारे में आप पूछते हो, दुकान पे जाते हो, यार इसकी कीमत कितनी है, कितने रुपए का है ये, इस तरह से पूछते हैं ना। तो कीमत को गिन नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आप पूछते हो, तो आपको किसका यूज करना है, हाउ मच का। आपने कितने पैसे खर्च किए, तो बोलते हैं कि यार आप वहां गए थे तो आपने कितने पैसे खर्च किए, इस तरह से बोलते हैं। तो पैसे के बारे में बोलते हैं कि कितने पैसे खर्च किए, और आपको पता है मनी क्या है, अनकाउंटेबल नॉन है, तो इसका यूज हुआ है। तो इससे पहले कि इसका यूज करेंगे हम हाउ मच का। निभा प्रतिदिन कितनी देर पढ़ाती है, तो यहाँ पे टाइम को आप गिन नहीं सकते हो, ठीक है, बस बता सकते हो कि ये इतना बजा है या इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ाती है, आप उसे गिनते नहीं हो। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नॉन का यूज किया गया है। अगर नॉन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, यानी काउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन, या कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिक्कत हो, तो आप जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्लेलिस्ट, उसमें जो आप देख लेना, नॉन के बारे में सीख लेना, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे यही समझिए कि जब जो है किसी चीज को आप गिन सकते हैं, तो वहां पे हाउ मैनी का यूज करना है, यानी जो इससे पहले पढ़े, ठीक है, कितनी या कितने के सेंस में। लेकिन जब किसी चीज को नहीं गिन सकते, तो वहां पे हाउ मच का यूज करना है, यानी कितनी या फिर कितने के सेंस में, ठीक है। तो चलिए लेते हैं कुछ होमवर्क। ये देखिए आपके पास आ गया होमवर्क, आप इसे कंप्लीट करके हमें सेंड कर दीजिए। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास आ गया हाउ फार, कितने दूर या फिर कितना दूर के सेंस में जो है हाउ फार का यूज होता है। चलिए यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है देखते हैं। यूज जो है इसका डिस्टेंस पूछने के लिए, यानी दूरी पूछने के लिए किया जाता है। कभी कभी हम पूछते हैं ना, यार इसकी दूरी क्या है, मतलब अगर मुझे यहाँ से वहां जाना है, तब जो हम क्या करेंगे कि हाउ फार का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम, वह कितनी दूर दौड़ सकता है, हाउ फार कैन ही रन, यहाँ से किराना स्टोर कितनी दूर है, हाउ फार इज द ग्रोसरी स्टोर फ्रॉम हेयर, आपके घर से कोचिंग कितनी दूर है, हाउ फार इज द कोचिंग फ्रॉम योर हाउस, सबसे निकट रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, हाउ फार इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। अब देखिए इन सारे सेंटेंसेस में क्या आया, कितनी दूर, तो इसके लिए जो है हमने किसका यूज किया है, हाउ फार के लिए। एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे दूरी के बारे में पूछ रहा है कि आपका घर कितनी दूर है। मतलब कभी पूछते हैं कि यार आपका घर कितनी दूर है, मतलब पैदल जा सकते हैं, या फिर आप ऐसे पूछते हो कि घर जाने में 10 मिनट लगेगा, मतलब कितना किलोमीटर है।
आप कभी कभी ऐसे भी पूछते हो 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, या फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे है कि आप पैदल ही 2 मिनट में पहुंच जाओगे ऐसे। तो जब दूरी के बारे में पूछना हो तब हम किसका यूज करते हैं, हाउ फार का। या ऐसे बोलते हो कि वह कितना दूर दौड़ सकता है, 1 किलोमीटर दौड़ लेगा वो। इस तरह से जब पूछते हैं तो डिस्टेंस के बारे में पूछते हैं कि वो कितना दूर दौड़ सकता है। यहाँ से किराना स्टोर कितनी दूर है। मान लो कि आप कहीं कहीं जाते हो तो आपको कुछ लेना है, सामान लेना है, राशन का या फिर कुछ ऐसे चीजों का जरूरत पड़ गया जो कि किराना स्टोर में मिलता है, तो आप किसी से पूछते हो यार यहाँ से जो है किराना स्टोर कितनी दूर है, इस तरह से पूछते हो। तो यहाँ पे दूरी पूछने के लिए आप किसका यूज करते हो, हाउ फार का। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये देखा कि डिस्टेंस यानी दूरी पूछने के लिए किसका यूज होता है, हाउ फार का। एक और एक देख लेते हैं, कहता है कि आपके घर से कोचिंग कितनी दूर है, यानी हाउ फार इज द कोचिंग फ्रॉम योर हाउस। तो आप बताते हो कि यार 2 मिनट लगते हैं जाने में, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। या फिर कहते हो यार 1 किलोमीटर लगते हैं, हम तो बाई साइकिल जाते हैं, है ना। या फिर बोलते हो कि हम तो बाय बस जाते हैं, इस तरह से। तो कुछ भी बोल सकते हो आप, मतलब बस कहने का मतलब ये होता है, बताने का मतलब ये होता है कि उसकी दूरी इतनी है। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ गए होंगे कि जब भी हमें दूरी के बारे में पूछना हो तो हम किसका यूज करेंगे, हाउ फार का। ठीक है, तो चलिए लेते हैं हम होमवर्क। इन होमवर्क को आप बना करके हमें सेंड कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का यूज जो है कितना लंबा या कितना देर के लिए होता है। ठीक है, कभी कभी कहते हैं ना ये कितना देर चलेगा, कोई समय के बोध में, यानी समय के बारे में पूछते हैं कि कितना देर। तो चलिए यूज करेंगे तो हम देखेंगे ही। फिलहाल इसके यूजेस को देखते हैं। इसका यूज जो है टाइम और स्पेस को लेकर होता है, यानी टाइम यानी समय या जगह के बारे में पूछने के लिए होता है कि यह जगह जो है कितना है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वह कितना देर भाषण दी, हाउ लॉन्ग डिड शी डिलीवर स्पीच। मीटिंग कितनी देर चलेगी, हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट। वर्षा कितने समय पढ़ती है, हाउ लॉन्ग डज वर्षा स्टडी। वह कितनी देर इंतजार करेंगे, हाउ लॉन्ग विल ही वेट। आजकल आप कितना समय खेल रही हो, हाउ लॉन्ग आर यू प्लेइंग नाउअडेज। अब यहाँ पे देखिए है वह कितना देर भाषण दी, तो एक समय का बोध कराता है कि कितना से कितना समय तक। 5 मिनट का भाषण दी, 10 मिनट का भाषण दी, कि कितना देर तक भाषण दी भाई सब वो, है ना। इस तरह से हम किसी से पूछते हैं। या फिर पूछते हैं कि मीटिंग कितनी देर तक चलेगी, या फिर क्लास कितनी देर तक चलेगी, इस तरह से पूछते हैं, तो जो कि समय के बारे में ही होता है। या फिर आप पूछते हो कि वर्षा कितने समय पढ़ती है, या किसी के बारे में पूछते हो यार वो लड़का कितना समय तक पढ़ता है, इस तरह से पूछते हो तो उसके समय के बारे में जानते हो कि 1 घंटा पढ़ता है या 2 घंटा पढ़ता है, इस तरह से जानने की कोशिश करते हो। तो कहने का मतलब यह है जब आप समय या जगह के बारे में पूछने की कोशिश करते हो या जानने की कोशिश करते हो तब जो है आप किसका यूज करते हो, हाउ लॉन्ग का, यानी कितना लंबा या कितना देर के लिए जो है आप यूज करते हो हाउ लॉन्ग का। इस सेंस में, टाइम पूछने के सेंस में और जगह के बारे में पूछने में। ठीक है, इसका यूज करते हो यानी हाउ लॉन्ग का यूज करते हो। तो चलिए कुछ लेते हैं हम होमवर्क। ये देखिए आपके पास होमवर्क आ गया, आप इसे बना करके हमें सेंड कर दीजिए। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास आ गया हाउ ऑफन। हाउ ऑफन मतलब कब कब या कितनी बार। होता है ना कि जैसे कि मान लो आप कितनी बार पढ़ते हो, कहोगे कि यार मैं एक बार सुबह में पढ़ता हूँ, फिर दोपहर में, फिर एक बार रात में, 3 बार पढ़ता हूँ मैं, इस तरह से बोलते हो। या फिर कितने बार खाते हो, 3 बार खाता हूँ मैं, एक बार सुबह में, एक बार दोपहर में और एक बार रात में, 3 बार। यानी आप इस तरह से कब कब के लिए या कितनी बार के सेंस में जो है आप किसका यूज करेंगे, हाउ ऑफन का। तो चलिए देखते हैं इसका यूज। देखिए यहाँ पे कहता है फ्रीक्वेंसी पूछने के लिए, यानी वो कितनी बार कोई चीज को करता है, इस चीज को पूछने के लिए जो है हम किसका यूज करते हैं, हाउ ऑफन का। चलिए एग्जाम्पल से इसे और भी ज्यादा क्लियर करते हैं। निभा कब कब खाती है, हाउ ऑफन डज निभा ईट। वह कब कब बात करती है, हाउ ऑफन डज सी टॉक। वह कब कब फिल्म देखती है, हाउ ऑफन डज सी वॉच मूवीज। आपकी माँ खाना कब कब बनाती है, हाउ ऑफन डज योर मदर कुक फूड। आपके गांव में बारिश कब कब होती है, हाउ ऑफन डज इट रेन इन योर विलेज। अब यहाँ पे देखिए कब कब के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है कि निभा खाती तो है लेकिन कब कब खाती है। ठीक है, इस तरह से पूछते हैं। या फिर कहते हैं कि वह बात करती है लेकिन कब कब करती है। जैसे कि मान लो कि आप किसी को फोन करते हो तो कोई उठाते नहीं है, तो कहते हैं यार वो फोन ही नहीं उठा रहे, क्यों नहीं उठा रहे, लगता है किसी से बात ही नहीं करते। तो कोई कहता है नहीं नहीं वो बात करते हैं। अच्छा, मेरा फोन नहीं उठाते, अरे वो हर समय नहीं उठाते हैं। तो आप पूछते हो कि कब उठाते हैं, 8 बजे
बजे कर सकते हो, 10 बजे कर सकते हो, 12 बजे कर सकते हो, 4 बजे कर सकते हो और 5 बजे कर सकते हो। इस तरह से कब कब कर सकते हो ये आप बताते हो, यानी फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हो तो इसका यूज होता है, यानी हाउ ऑफन का यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे है वो कब कब फिल्म देखती है। कभी कभी आप किसी को देखते हो कि वो हमेशा काम ही कर रहे हो, यानी पता नहीं किसी भी चीज के लिए वो कहाँ से टाइम निकाल लेते हैं और वो चीज कब कब कर लेते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कोई नई मूवी आई, वो बिजी है, आप उसे देखो एक काम करते ही, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के देख लेगा। यानी थोड़ा मान लो आधा घंटा देख लिया, फिर कभी 10 मिनट देख लिया, फिर कभी 20 मिनट देख लिया। इस तरह से थोड़ा थोड़ा टाइम करके वो पूरा का पूरा फिल्म देख लेता है। ठीक है, तो इस सेंस में आप बोलते हो कि वो कब कब फिल्म देखती है, या फिर आप ये बोलते हो कि कौन कौन से दिन पे। ठीक है, होता है कि नहीं वो कोई फिक्स कर लेते हैं कि मेरे को संडे को देखना है, ठीक है, या कोई फिक्स कर लेते हैं कि मेरे को मंडे को देखना है। तो इस सेंस में आप पूछ सकते हो कब कब देखती है फिल्म, तो तब यूज करेंगे हम हाउ ऑफन का। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला देखिए हमारे पास है आपकी माँ खाना कब कब बनाती है। कोई आपसे पूछते है यार आपकी माँ खाना कब कब बनाती है, कभी मैं भी खाना चाहता हूँ आपकी माँ के हाथों का खाना, है ना, इस तरह से पूछते हैं। तो यहाँ पे हाउ ऑफन का यूज होता है। क्यों होता है, मान लो कि सुबह में बनाती है, दोपहर में बनाती है या फिर रात में बनाती है, तो 3 टाइम हो गया। तो आप कहोगे कि 3 टाइम है हमारे पास, आप इन टाइम में कभी भी आ जाओ, गर्म गर्म मिलेगा एकदम से, है ना। तो यहाँ पे हाउ ऑफन का यूज करेंगे, यानी कब कब के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगला देखिए, अगला हमारे पास है आपके गांव में बारिश कब कब होती है, यानी कौन से महीने में होती है या कब कब होती है। इस सेंस में जो है आप क्या यूज करोगे, हाउ ऑफन का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जब भी कब कब आए तो उसके लिए आप हाउ ऑफन का यूज करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सीख चुके कि हाउ ऑफन का यूज कहाँ कहाँ किस तरह से करने हैं। तो चलिए मैं आपको देता हूँ कुछ होमवर्क। ये देखिए आपके पास आ गया होमवर्क, आप इन्हें ट्रांसलेट करके सेंड कर दीजिए हमें। तो चलिए इससे अगला WH देखते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गया हाउ कम। हाउ कम का मतलब होता है क्यों या कैसे। इस सेंस में जो है हाउ कम का यूज होता है। चलिए इसका यूज देखते हैं। इसका जो यूज है वो रीजन पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब कैसे कैसे किया जाता है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। आप कोचिंग क्यों नहीं आ रहे हो, हाउ कम यू आर नॉट कमिंग टू द कोचिंग। तेल की कीमत इतनी कैसे बढ़ गई, हाउ कम द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज्ड सो मच। वह बिना अलविदा कहे कैसे चली गई, हाउ कम शी लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय। आज इतनी ज्यादा क्यों बारिश हो रही है, हाउ कम इट्स रेनिंग सो हैवली टुडे। आपकी जगह उसे प्रमोशन कैसे मिल गया, हाउ कम ही गोट द प्रमोशन इंसिस्ट ऑफ यू। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि आप कोचिंग क्यों नहीं आ रहे। कोई कुछ दिनों तक कोचिंग या स्कूल या कॉलेज नहीं आते तो आप उससे पूछते हो ना कि यार आप कहाँ रहते हो, आप इतने दिन से कोचिंग क्यों नहीं आ रहे हो। इस तरह से पूछते हैं ना, यानी उसका रीजन जानने की कोशिश करते हो कि क्या हो गया है। कुछ तो रीजन होगा ना कि आने का मन नहीं है, या फिर ये नोट्स तैयार नहीं है, या फिर किसी की शादी हो रही है, कहीं कहीं जाना होता है, तो कुछ तो रीजन होगा आपके कोचिंग ना आने का। ठीक है, इस तरह से पूछते हो तब आप किसका यूज करते हो, हाउ कम का। अगला देखिए यहाँ पे है तेल की कीमत इतनी कैसे बढ़ गई। कभी कभी हम पूछते हैं ना किसी से कि यार ये इसकी कीमत या किसी भी चीज की कीमत कैसे बढ़ गई, है ना। उसके पीछे कुछ रीजन होता है, ये सरकार बदल गई इसकी वजह से इसका रेट बढ़ गया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इस चीज का जो है ऐसा हो गया कि इस चीज का दाम बढ़ गया, इस वजह से जो है इस चीज का दाम बढ़ गया। तो इस सेंस में जो है आप कोई ना कोई रीजन देते हो वहां पे, तो रीजन जानने के लिए जो है आप किसका यूज करते हो, हाउ कम का। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस में यही देखोगे कि यहाँ जो हाउ कम का यूज हुआ है वो कोई ना कोई रीजन जानने के लिए हुआ है। ठीक है, तो जब भी आपको भी कभी रीजन जानना हो किसी चीज के बारे में तो आप जो है हाउ कम का यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ देता हूँ होमवर्क, आप इन होमवर्क को बना करके हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास आ गया हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड का यूज जो है वो कितना पुराना या फिर उम्र के बारे में जानने के लिए जो है इसका यूज होता है। चलिए इसका यूज देखते हैं। यूज जो है इसका एज पूछने के लिए किया जाता है, मतलब या फिर कितना पुराना है कोई चीज ये जानने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। आप कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड आर यू। यह परंपरा कितनी पुरानी है, हाउ ओल्ड इज दिस ट्रेडिशन। आपका घर कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज योर हाउस। रॉकी की बहन कितनी साल की है, हाउ ओल्ड इज रॉकीज सिस्टर। आपके दादा दादी कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड आर योर ग्रैंड पेरेंट्स। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आप कितने साल के हैं, तो एज के बारे में पूछने के लिए यहाँ पे
हाउ ओल्ड का यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए यह परंपरा कितनी पुरानी है, यानी 1 साल, 2 साल, 10 साल, यानी उसकी भी एज है एक, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछने के लिए जो है हाउ ओल्ड का यूज किया गया है कि वो कितना पुराना है या उसकी एज जो है वो कितनी है। तो जब भी हमें किसी चीज का उम्र जानना हो, यानी कितने वर्ष का है वो ये जानना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, हाउ ओल्ड का। इन सारे सेंटेंसेस में यही बताया गया है कि कोई भी जो है कितने साल का है या फिर उसकी उम्र कितनी है या कोई चीज कितना पुराना है, ये चीज जानने के लिए आप किसका यूज करते हो, हाउ ओल्ड का, राइट। तो इस तरह से आप समझ गए कि हाउ ओल्ड को यूज कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। तो चलिए लेते हैं हम कुछ होमवर्क। ये देखिए आपके पास होमवर्क आ गया, आप इसे बना करके हमें सेंड कर दीजिए। चलिए इससे अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। अगला हमारे पास आ गया हाउ एवर। हाउ एवर का यूज जो है हालांकि, तथापि, लेकिन, फिर भी, इन सभी के लिए किया जाता है। चलिए इसका यूज देखते हैं। यूज जो है इसका फॉर्मल कन्वर्सेशन में होता है। तो चलिए इसका देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फिर भी वह बोल दिया, However he spoke। फिर भी मैं आपको चाहूंगा, However I shall want you। हालांकि उसको नहीं बोलना चाहिए, However he should not speak। फिर भी मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ, However I am ready to meet her। मैं सोचा कि यह आसान होगा लेकिन यह कठिन है, I thought it would be easy, however it is difficult। अब यहाँ पे देखिए however का जो है यूज किया गया इन सारे सेंटेंसेस में। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, फिर भी का यूज कैसे हुआ है, कहता है कि फिर भी वह बोल दिया। कभी कभी होता है कि किसी को मना करते हैं कि ये चीज नहीं कहनी है, लेकिन वो फिर भी जाके किसी को कह देता है, तो आप कहते हैं यार मैंने मना किया था लेकिन वह फिर भी बोल दिया, है ना, इस तरह से बोलते हो। या किसी काम को करने से मना करते हो कि यार ऐसा मत करना, है ना, लेकिन फिर भी वो कर देता है, तो आप कहते हो यार मैंने उसे मना किया था फिर भी वह कर दिया, इस तरह से बोलते हो। तो फिर भी का यूज जब भी आपको करना हो तो उसके लिए क्या करोगे आप, हाउ एवर का यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे है फिर भी मैं आपको चाहूंगा, तो फिर भी आया तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हाउ एवर का। अब यहाँ देखिए कहता है कि हालांकि उसको नहीं बोलना चाहिए। कोई बात होता है जो हम मना किए होते हैं कि नहीं बोलना है, लेकिन कोई बोल देता है तो हम कहते हैं कि यार फिर भी वो बोल दिया, हालांकि उसको नहीं बोलना चाहिए, इस तरह से बोलते हैं। तो हालांकि के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हाउ एवर का। इससे अगला देखिए कहता है कि फिर भी मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ आपसी विवाद ऐसा हो जाता है तो कहते हैं यार ठीक है जो हो गया सो हो गया, फिर भी जो है मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ, या कुछ ऐसा बात है ना। तो तब जो है फिर भी के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाउ एवर का। अगला देखिए, अगला हमारे पास है मैं सोचा कि यह आसान होगा लेकिन यह कठिन है। कभी कभी क्या होता है कोई काम जो है आसान लगता है लेकिन वह होता नहीं है, तो तब जो है लेकिन के लिए हम किसका यूज करेंगे, हाउ एवर का, ठीक है। इन शॉर्ट जब भी आपके हिंदी सेंटेंसेस में फिर भी हो और उसको ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश में, तो आप हाउ एवर का यूज करें, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे कि हाउ एवर का यूज कहाँ कहाँ करना है। चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे देता हूँ, आप इसे बना करके हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। तो ये देखिए आपके पास आ गया कुछ सेंटेंसेस, यानी आपके होमवर्क आगे आप इसे बना करके भेज दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इससे अगला देखते हैं WH फैमिली वर्ड्स का। ये देखिए हमारे पास अगला आ गया अबाउट हुम, जिसका हिंदी होता है किसके बारे में। इसका यूज देखते हैं। इसका यूज जो है इन्फॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन यानी जानकारी या विवरण पूछने के लिए जो है किया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। उसने किसके बारे में पूछा, अबाउट हुम डिड ही आस्क। आपने किसके बारे में बोला, अबाउट हुम डिड यू स्पीक। वह किसके बारे में जानती है, अबाउट हुम डज शी नो। वे लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट हुम आर दे टॉकिंग। आरुषि किसके बारे में उसे बता रही थी, अबाउट हुम वॉज आरुषि टेलिंग हर। अब यहाँ पे देखिए किसके बारे के सेंस में जो है यहाँ पे जो है अबाउट हुम का यूज किया गया है। उसने किसके बारे में पूछा। अब यहाँ पे देखिए इन सारे सेंटेंसेस में जो है किसके बारे में ये हिंदी के लिए जो है यहाँ पे इंग्लिश में अबाउट हुम का जो है यूज किया गया है। जैसे यहाँ देखिए कहता है कि उसने किसके बारे में पूछा, मतलब कोई चीज होगा या कोई इंसान होगा उसके बारे में पूछा होगा, यानी किसी के बारे में इंफॉर्मेशन जानना या किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में कुछ भी हो, तब जो है हम अबाउट हुम का यूज करते हैं। आपने किसके बारे में बोला, मतलब किसी के बारे में कुछ आप बोल देते हो तो कहते हो ना यार आपने किसके बारे में बोला। तो यहाँ पे जो आया किसके बारे में, इसके लिए आप किसका यूज करोगे, अबाउट हुम का। वह किसके बारे में जानती है। तो यहाँ पे देखिए सारे सेंटेंसेस में जो है अबाउट हुम का यूज हुआ है, किसके लिए हुआ है, तो किसके बारे में
पूछने के लिए जो है यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए कि अबाउट हुम का जो है कहाँ कहाँ यूज और कैसे यूज करना है। चलिए अब हम देखते हैं होमवर्क। ये देखिए आपका होमवर्क आ गया, आप इसे बना करके हमें सेंड कर दीजिए। चलिए इससे अगला WH वर्ड देखते हैं। अगला WH वर्ड हमारे पास आ गया विद हुम। विद हुम का जो हिंदी होता है वो होता है किसके साथ। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, देखिए इसका यूज जो है इन्फॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन जानने के लिए होता है, यानी जानकारी पता करने के लिए इसका यूज होता है। चलिए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और इसे जानने की कोशिश करते हैं। वह किसके साथ रहती है, विद हुम डज शी लिव। आप किसके साथ खेल रहे हो, विद हुम आर यू प्लेइंग। तनीषा किसके साथ यहाँ आएगी, विद हुम विल तनीषा कम हेयर। आप किसके साथ कोचिंग जाते हो, विद हुम डू यू गो टू कोचिंग। आपका भाई किसके साथ बाजार गए, विद हुम डिड योर ब्रदर गो टू मार्केट। अब देखिए इन सारे हिंदी सेंटेंसेस में क्या है, किसके साथ किसके साथ किसके साथ किसके साथ किसके साथ। तो इसके लिए जो है हमने यूज किया है विद हुम विद हुम विद हुम विद हुम विद हुम। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब भी आपके हिंदी सेंटेंसेस में किसके साथ रहे तब जो है आप किसका यूज करोगे, विद होम का। इसका यूज जो है इंफॉर्मेशन जानने के लिए होता है, वह किसके साथ रहती है, किसी के बारे में पूछना होता है कि यार वो किसके साथ रहती है, अपनी फैमिली के साथ रहती है या फ्रेंड्स के साथ रहता है, भाई के साथ, बहन के साथ, किसके साथ वो रहती है। तो इस तरह का जो इंफॉर्मेशन जब हमें जानना हो और उस सेंटेंस में किसके साथ आए तो जो है हम विद होम का यूज करेंगे। तो चलिए इस तरह से जो है हमें उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गया होमवर्क, आप इसे बना करके जो है हमें सेंड कर दीजिए। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला देखिए हमारे पास आ गया फॉर हुम। फॉर हुम का यूज होता है किसके लिए। ठीक है, इसका यूज देखते हैं। इसका भी यूज जो है इंफॉर्मेशन जानने के लिए या विवरण पूछने के लिए किया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। वह किसके लिए यह कर रही है, फॉर हुम इज शी डूइंग दिस। हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, फॉर हुम आर वी स्टडिंग। आपने किसके लिए वह ड्रेस खरीदा, फॉर हुम डिड यू बाय दैट ड्रेस। आपकी मम्मी किसके लिए काजू भेजी, फॉर हुम डिड योर मदर सेंड काजू। निभा ने यह स्वादिष्ट भोजन किसके लिए पकाया है, फॉर हुम हैज निभा कुक्ड दिस डिलीशियस फूड। तो यहाँ पे देखिए इन सारे सेंटेंसेस में क्या है, किसके लिए। तो जब भी हमारे पास किसके लिए रहे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर हुम। ये एक तरह से इंफॉर्मेशन भी देता है, जैसे कि वह किसके लिए यह कर रही है। तो हम किससे पूछते होते हैं यार यह कर किसके लिए, खुद के लिए तो नहीं कर रही है, तो किसी न किसी के लिए जरूर कर रही होगी, है ना। तो किसके लिए कर रही है, यानी हम इंफॉर्मेशन इसे जान सकते हैं। खैर बस इतना समझिए कि जब भी आपके सेंटेंस में हो किसके लिए तो उसके लिए आप यूज करेंगे फॉर हुम का। ठीक है, तो ये भी आप समझ चुके होंगे। चलिए लेते हैं हम होमवर्क। ये देखिए आपके पास होमवर्क आ गया, आप इसे अच्छे से बना करके जो है हमें सेंड कर दीजिए। चलिए इससे अगला WH वर्ड देखते हैं। ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ गया जो कि है हुम एवर। हुम एवर का हिंदी क्या होता है, जिसे, जिस किसी, जिसे भी। ठीक है, तो इसका यूज देखते हैं। इसका यूज जो है फॉर्मल और कैजुअल कन्वर्सेशन में होता है कि जब भी हमें यूज करना हो जिसे या जिस किसी को भी, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हुम एवर का। चलिए सेंटेंस लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। वह जिसे चाहे बुला सकता है, ही कैन कॉल हुम एवर ही वॉन्ट्स। कोई भी है, मैं उससे नहीं डरता हूँ, हुम एवर इज देयर आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिम। जो भी उसके साथ है वह मेरे दोस्त है, हुम एवर विद हिम ही इज माई फ्रेंड। जो भी जल्दी जाता है उसे वह बोलती है, whomever go early she speaks him। जिसे भी आप बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, whomever you want to speak you can speak। अब देखिए इन सारे सेंटेंसेस में जो है whomever का यूज हुआ है, किसके किसके लिए हुआ है, जिसे के लिए हुआ है, जिस किसी के लिए हुआ है और जिसे भी के लिए हुआ है या जो भी के लिए हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहता है कि वह जिसे चाहे बुला सकता है। जिसे मतलब किसी को भी बुला सकता है, फिक्स नहीं है किसे बुलाना है। तो जिसे का सेंस जब भी आता है तो हम किसका यूज करते हैं, हुम एवर का। कोई भी है, यहाँ पे कोई भी है के लिए हम किसका यूज किए हैं, हुम एवर का। जो भी उसके साथ है वह मेरे दोस्त हैं। जो भी के लिए हमने किसका यूज किया है, हुम एवर का। जो भी के लिए हमने किसका यूज किया है, हुम एवर का। जिसे भी आप बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। तो जिसे भी के लिए हमने किसका यूज किया है,
whom ever का, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब भी आपको बनाना हो तो आप whom ever का यूज आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि whom ever का यूज किसके किसके लिए करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखिए आपके पास आ गया होमवर्क, आप इसे ट्रांसलेट करके हमें सेंड कर दीजिए। चलिए इसे अगला देखते हैं। अगला देखिए हमारे पास आ गया व्हाट एवर। व्हाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी हो, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं व्हाट एवर का। चलिए इसे देखते हैं। इसका यूज जो है फॉर्मल कन्वर्सेशन में होता है। चलिए कुछ एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो भी खाना है बना लीजिए, कुक व्हाट एवर फूड यू वांट। जो भी हो मैं आपके साथ हूँ, व्हाट एवर इट इज आई एम विद यू। जो भी काम करो दिल से करो, व्हाट एवर वर्क यू डू इट विद योर हार्ट। आप जो भी बोलो मैं सुन रहा हूँ, व्हाट एवर यू से आई एम लिसनिंग। जो भी आपको खुश करे हम वही करेंगे, वी शैल डू व्हाट एवर मेक्स यू हैप्पी। अब यहाँ पे देखिए इन सारे सेंटेंसेस में किसका यूज हुआ है, व्हाट एवर का जो है यूज हुआ है। किसके लिए हुआ है, जो भी के लिए जो है यूज हुआ है, ठीक है। अब देख सकते हैं सारे सेंटेंस में जो भी है, तो इसके लिए क्या यूज किया गया है, व्हाट एवर। तो इस तरह से आप देख चुके कि हमें कब जो है व्हाट एवर का यूज करना है। जैसे यही देख लिए, कहते हैं कि जो भी खाना है बना लीजिए। कोई पूछते हैं कि यार क्या बनाना है इस खाने में, कहते हैं कि आपको जो भी खाना है बना लीजिए। इस तरह से बोलते हैं जो भी। तो जो भी के लिए आपने क्या यूज किया यहाँ पे, व्हाट एवर का। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंस होगा जिसमें जो भी आएगा तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, व्हाट एवर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके पास आ गया होमवर्क, आप इसे बना करके हमें जो है सेंड कर दीजिएगा। चलिए इससे अगला देखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये आ गया फॉर व्हाट। फॉर व्हाट का जो यूज होता है वो किस लिए के हिंदी के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए ये किसके लिए होता है, इंफॉर्मेशन या जानकारी पूछने के लिए जो है इसका यूज होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। वह यहाँ किस लिए आएगा, फॉर व्हाट विल ही कम हेयर। रोहित ने यह किस लिए किया, फॉर व्हाट डिड रोहित डू दैट। उसने यहाँ किस लिए बनाया है, फॉर व्हाट हैव ही मेड हेयर। आपने उसका लैपटॉप किस लिए लाया, फॉर व्हाट डिड यू ब्रिंग हिज लैपटॉप। आपकी बहन झूठ किस लिए बोल रही है, फॉर व्हाट इज योर सिस्टर टेलिंग अ लाई। अब देखिए इन सारे सेंटेंसेस में जो है फॉर व्हाट का यूज हुआ है। यानी हिंदी के सेंटेंस में जब भी रहे कि किस लिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर व्हाट का। तो जो है आप इस तरह से समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला हमारे पास आ गया होमवर्क। आप इस होमवर्क को जो है ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। चलिए इससे अगला WH वर्ड देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आ गया अबाउट व्हाट, जिसका मतलब होता है किस बारे में। तो चलिए देखते हैं इसका यूज। इसका यूज जो है इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए जो है, यानी जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह किस बारे में भेजी, अबाउट व्हाट डिड शी सेंड। उसने किस बारे में पूछा, अबाउट व्हाट डिड ही आस्क। आप लोग किस बारे में सुनेंगे, अबाउट व्हाट विल यू लिसन। जयंती किस बारे में बोल रही थी, अबाउट व्हाट वाज जयंती स्पीकिंग। आप किस बारे में जानना चाहते हैं, अबाउट व्हाट डू यू वांट टू नो। अब देखिए जितने भी हिंदी के सेंटेंसेस है उसमें क्या यूज हुआ है, किस बारे में, ठीक है। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या यूज किया गया है, अबाउट व्हाट। देखिए जैसे कि यहाँ पे है उसने किस बारे में पूछा। कभी कोई पूछता है तो कहते हैं ना कि यार उसने किस बारे में पूछा, मतलब मेरे बारे में पूछा, या किसी फिल्म के बारे में पूछा, या फिर किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछा, स्टडी के बारे में पूछा। किसी न किसी के बारे में कोई पूछता है। तो इस तरह से जब भी पूछना हो कि उसने किस बारे में पूछा, तो आप क्या यूज करोगे, अबाउट व्हाट का, ठीक। आप बोलोगे अबाउट व्हाट डिड ही आस्क, ठीक है। तो आप अबाउट व्हाट का कब यूज करेंगे, जब आपके हिंदी सेंटेंसेस में रहे किस बारे में, ठीक है। आप देख सकते हैं सब में जो है अबाउट व्हाट का यूज किया गया है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो है आप समझ चुके होंगे कि अबाउट व्हाट का क्या मतलब होता है, किस बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं होमवर्क। ये देखिए आपके पास होमवर्क आ गया, इसे आप ट्रांसलेट करें और हमें सेंड कर दें। तो चलिए देखते हैं अगला WH फैमिली वर्ड। ये देखिए हमारे पास आ गया व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ। इन तीनों का ही मतलब होता है किस तरह या फिर किस तरह का, राइट। तो चलिए देखते हैं इसका यूज। इसका भी यूज जो होता है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, यानी जानकारी पूछने के लिए जो है किया जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स।
वह किस तरह का चाय है? What kind of tea is that? वह किस तरह की लड़की है? What sort of girl is she? वह किस तरह का गाना गाता है? What type of song does he sing? आपका भाई किस तरह का लड़का है? What kind of boy is your brother? आदित्य किस तरह का खाना पसंद करता है? What type of food does आदित्य like? अब देखिए इन सारे हिंदी के सेंटेंसेस में क्या यूज हुआ है? किस तरह का, ठीक है, या फिर किस तरह की, यही दो चीज यूज हुआ है। तो जब भी हमारे पास किस तरह का रहे या फिर किस तरह की रहे तो हम तीन चीज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पहला करते हैं व्हाट काइंड ऑफ, दूसरा करते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ, इसके बाद तीसरा करते हैं व्हाट टाइप ऑफ। यानी इन तीनों में से कोई एक जो है हम इसके हिंदी के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वह किस तरह का चाय है, कभी कभी होता है ना, कहते हैं कि यार वह किस तरह का चाय है, वहां पे रखा हुआ है, इस तरह से पूछते हैं तो किस तरह का चाय है, तब हम क्या यूज करते हैं? तब हम यूज करते हैं व्हाट काइंड ऑफ टी, राइट। या फिर ऐसा होता है कि वह किस तरह की लड़की है, कभी कभी होता है कि कोई अजीब से बात कर दे या कुछ ऐसा बोल दे तो कहते हैं यार वो किस तरह की लड़की है, कैसे बात करती है ना, ऐसे बोलते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आया? किस तरह की, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? व्हाट सॉर्ट ऑफ। आप चाहो तो क्या यूज कर सकते हो? व्हाट टाइप ऑफ। आप चाहो तो क्या यूज कर सकते हो? व्हाट काइंड ऑफ। मतलब आप इसे बोल सकते हो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, या फिर व्हाट टाइप ऑफ गर्ल, या फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ गर्ल, ये भी सही है। आप इन तीनों में से जो है कुछ भी बोल सकते हो इसके लिए, यानी किस तरह की या फिर किस तरह का, इसके लिए जो है आप इन तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है ये समझ चुके होंगे। चलिए मैं देता हूं आपको कुछ होमवर्क, आप जो है उसे बना करके हमें सेंड कर दीजिएगा। ये देखिए आपके पास आ गया होमवर्क, आप जो है इसे ट्रांसलेट करें और हमें सेंड करें, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं WH फैमिली में अगला वर्ड्स कौन सा है, राइट। तो देखिए ये हमारे पास आ गया एट वॉट टाइम, या फिर बोलिए एट वॉट ओ क्लॉक, जिसका हिंदी होता है किस समय या फिर कितने बजे, राइट। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? इसका यूज जो है इंफॉर्मेशन ऑफ टाइम यानी समय की जानकारी पूछने के लिए किया जाता है, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए हमारे पास इसका एग्जाम्पल आ गया जिसमें कहता है वह कितने बजे उठता है, तो इसका क्या होगा? एट वॉट टाइम डज ही वेक अप। दुकान किस समय खुलती है? एट वॉट टाइम डज द शॉप ओपन। मेरा शर्ट किस समय डिलीवर होगा? एट वॉट ओ क्लॉक विल माई शर्ट बी डिलीवर्ड। आपका कोचिंग किस समय शुरू होता है? एट वॉट टाइम डज योर कोचिंग स्टार्ट। कल आपने काम कितने बजे खत्म किया था? एट वॉट ओ क्लॉक डिड यू फिनिश द वर्क यस्टरडे। अब देखिए इन सारे के सारे हिंदी के सेंटेंसेस में क्या यूज हुआ है? कितने बजे या फिर किस समय। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एट वॉट टाइम या फिर एट वॉट ओ क्लॉक। इन दोनों में से जो है किसी एक का यूज हम कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी हिंदी के लिए, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था कितने बजे, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया? एट वॉट टाइम। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे कहता है कि दुकान किस समय खुलती है। कभी कभी होता है ना कि हमें कुछ लेना होता है और कहते हैं यार अभी तक दुकान नहीं खुली, दुकान किस समय खुलती है, इस तरह से हम पूछते हैं। तो किस समय खुलती है यानी हम समय की जो है जानकारी पूछ रहे हैं, राइट। तब किस समय के लिए हम क्या यूज करेंगे? एट वॉट टाइम, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो एट वॉट ओ क्लॉक। आप जो है यहाँ पे दोनों चीज यूज कर सकते हो, है ना। आप चाहो तो इसे ऐसे भी बोल सकते हो एट वॉट टाइम डज द शॉप ओपन, या फिर आप ऐसे भी बोल लो एट वॉट ओ क्लॉक डज द शॉप ओपन, राइट। दोनों सही है, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ चुके होंगे कि एट वॉट टाइम और एट वॉट ओ क्लॉक का जो है यूज किस लिए करना है, किस समय या फिर कितने बजे के लिए यूज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं होमवर्क। ये देखिए आपके पास आ गया होमवर्क, आप जो है इसे ट्रांसलेट करें और हमें सेंड करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं WH फैमिली वर्ड में अगला कौन सा है, राइट। ये देखिए अगला हमारे पास आ गया फ्रॉम वेयर, जिसका हिंदी होता है कहां से। तो देखते हैं इसका यूज जो होता है वो इंफॉर्मेशन यानी जानकारी पूछने के लिए होता है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल्स। ये देखिए हमारे पास आ गया वह कहां से कूदेगा। फ्रॉम वेयर विल ही जंप। उसने यह कहां से लाया।
फ्रॉम वेयर डिड ही ब्रिंग दिस? आपने यह कहां से सुना? फ्रॉम वेयर डिड यू हियर दिस? वे लोग कहां से देख रहे थे? फ्रॉम वेयर वर दे लुकिंग? गुड़िया कहां से भेज रही है? फ्रॉम वेयर इज गुड़िया सेंडिंग? तो देखिए इन सारे के सारे हिंदी सेंटेंसेस में क्या यूज हुआ है? कहां से, कहां से, कहां से, मतलब इन सब में क्या यूज हुआ है? कहां से। इसके लिए इंग्लिश क्या यूज किया गया है? फ्रॉम वेयर, राइट। जैसे कि वह कहां से कूदेगा, कोई कूदता रहता है, कहते हैं कि मैं यहां से कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, इस तरह से। तो कहते हैं कि यार वो कहां से कूदेगा, जैसे छत से कूदेगा। मतलब किसी भी सिचुएशन में जब आए कहां से, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? फ्रॉम वेयर, राइट। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कहते हैं उसने यह कहां से लाया। कभी कोई सामान लाता है कुछ, तो कहते हैं कि यार आपने यह कहां से लाया, उसने यह कहां से लाया, मम्मी ने यह कहां से लाया, कहां से, ठीक है। तो कहां से के लिए आप क्या यूज करेंगे? फ्रॉम वेयर। यानी जब भी आपके हिंदी के सेंटेंसेस में रहे कहां से, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे इंग्लिश में? फ्रॉम वेयर, राइट। तो चलिए इस तरह से हम पूरा समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए आपके पास आ गया ये होमवर्क। इस होमवर्क को क्या करना है? ट्रांसलेट करना है और हमें सेंड कर देना है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला WH वर्ड। ये देखिए अगला WH वर्ड आ गया हमारे पास, वेयर एवर, यानी जहां कहीं भी, या फिर जहां भी, या कहीं भी, राइट। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वेयर एवर। तो चलिए देखते हैं इसका यूज। ये देखिए इसका यूज आ गया फॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए जो है इसका यूज होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। जहां कहीं भी वह खेलेगा, वेयर एवर ही विल प्ले। आप जहां भी चाहे वहां सो सकते हैं। यू कैन स्लीप वेयर एवर यू वॉन्ट। जहां भी आप हो, आप अकेला नहीं हो। वेयर एवर यू आर नॉट अलोन। जहां भी काम करो उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो। वेयर एवर यू वर्क गिव इट योर बेस्ट। जहां भी वह जाती है उसके पीछे राम होता है। वेयर एवर सी गोज देयर इज राम बिहाइंड हर। देखिए ये जितने भी हिंदी के सेंटेंसेस हैं उसमें क्या यूज हुआ है? जहां कहीं भी, जहां भी, जहां भी, जहां भी, जहां भी, यानी जहां कहीं भी, जहां भी, जहां भी, जहां भी, जहां भी। और इन सब के लिए इंग्लिश क्या यूज हुआ है? वेर एवर, वेर एवर, वेर एवर, वेर एवर, वेर एवर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहता है जहां कहीं भी वो खेलेगा, मतलब कहते हैं ना कि जहां कहीं भी वो खेलेगा उसे खेलने दो, इस तरह से बोलते हैं। तो वहां पे क्या यूज करना है कि वेयर एवर ही विल प्ले लेट हिम प्ले, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक। या फिर ये वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे कहते हैं आप जहां भी चाहें वहां सो सकते हैं। कभी कभी होता नहीं कि कुछ गेस्ट आते हैं या कोई भी आते हैं, कहते हैं कि यार ये कहाँ सोएंगे, या फिर वही कभी कभी पूछ देते हैं कि मैं कहाँ सोऊंगा। तो आप कहते हैं क्या कि आप जहां भी चाहे वहां सो सकते हैं, राइट, इस तरह से बोलते हैं। तो वहां जो है क्या यूज करना है? वेयर एवर। आप बोलेंगे यू कैन स्लीप वेयर एवर यू वॉन्ट, राइट। तो इस तरह से आप समझ गए कि जहां कहीं भी, या जहां भी, या कहीं भी, ये हिंदी के सेंटेंसेस रहे तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? वेयर एवर का, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं होमवर्क। ये देखिए आपके पास आ गया होमवर्क। होमवर्क को क्या करना है ये आपको अच्छी तरह से पता है, इसे ट्रांसलेट करना है और हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं WH फैमिली का अगला वर्ड। ये देखिए अगला वर्ड आ गया हमारे पास whom ever, जिसका हिंदी होता है कोई भी हो, कोई भी, या जो कोई। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? whom ever का। चलिए इसका यूज देखते हैं। इसका यूज होता है फॉर्मल कन्वर्सेशन में होता है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स। वह जो कोई भी है, whoever he is, जो कोई भी उसे बुला रहा है, whoever is calling her, जो कोई भी यह किया है मैं उसे मारूंगा, whoever has done this I shall beat him, जो कोई भी यह काम कर रहा है उसे बुलाओ, whoever is doing this work call him, जो कोई भी जाना चाहता है वह जा सकते हैं, whoever wants to go he can go। अब देखिए इन सारे सेंटेंसेस में क्या यूज हुआ है? whomever, 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 राइट। किसके लिए यूज हुआ है? जो कोई भी के लिए, है ना, या फिर कोई भी के लिए, इसी के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे कहता भी है कि कोई भी हो या फिर कोई भी के लिए आप क्या यूज करोगे? whomever का, राइट। और वही यहाँ पे किया गया है। जैसे देखिए इन सब में जो है इसी का whomever का यूज किया गया है। जैसे यहीं पे देख लीजिए एक चीज कि इसको किस सिचुएशन में हम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कहता है कि जो कोई भी यह किया है उसे मैं मारूंगा। कभी कभी घर में होता है ना कि कभी कुछ सामान कोई ले लिया, या फिर किसी ने तोड़ दिया, या किसी ने कोई गलती कर दिया, तो कहते हैं ना कि जो कोई भी यह किया है मैं उसे मारूंगा, पीट दूंगा उसको,
इस तरह से बोलते हैं, उस टाइप की सिचुएशन में जो है हम इसका यूज करते हैं, यानी जो कोई भी का जो है यूज करते हैं। तब हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे whomever has done this I shall beat him। या कोई अच्छा काम करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे whomever has done this I shall love him। इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है इसको कैसे यूज करना है, लेकिन बस इतना याद रखना है कि जब भी हमारे हिंदी के सेंटेंसेस में रहे कोई भी हो या फिर कोई भी या जो कोई, इसके लिए हमें क्या यूज करना है whomever का, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं होमवर्क। ये देखिए हमारे पास आ गया होमवर्क। तो होमवर्क में हमें क्या करना है, इसे जो है ट्रांसलेट करना है और हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना है। और कोई भी दिक्कत हो तो हमें जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं WH फैमिली का अगला वर्ड, राइट। ये देखिए हमारे पास अगला वर्ड आ गया जो कि है हु एल्स। इसका हिंदी होता है और कौन। चलिए देखते हैं इसका यूज। इसका यूज जो है इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए होता है। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल्स। ये देखिए एग्जांपल हमारे पास आ गया जो कि है पार्टी में और कौन शामिल होगा। Who else will be attending in the party? गुंजन के साथ और कौन आएगी। Who else will come with गुंजन? और कौन उसके साथ खेल रही थी। Who else is playing with her? उसके पीछे से और कौन बात कर रहा है। Who else is talking behind him? उन लोगों के बीच में और कौन सो रहा है। Who else is sleeping among them? तो देखिए ये जितने भी हिंदी के सेंटेंसेस हैं उसमें क्या यूज हुआ है और कौन, है ना। सबके सब हिंदी सेंटेंसेस में यही चीज यूज हुआ है और कौन, है ना। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या यूज किया गया है who else। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है पार्टी में और कौन शामिल होगा। तो ये हम यूज कब करते हैं, जैसे कहते हैं कि अरे यार ये भी आ गए, ये भी आ गए, आप भी रहोगे, ये भी रहेंगे, रूमा भी रहेगी, नीवा भी रहेगी, ये सब तो आ गए। और कौन है जो मेरे को याद नहीं आ रहा है, मतलब और कौन पार्टी में शामिल होगा। यस, जयंती भी आएगी, है ना। इस तरह से हम बोलते हैं। तो जब भी हमें यूज करना है और कौन, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे who else का, राइट। या फिर इस सेंटेंस को देखिए, इसमें कहते हैं गुंजन के साथ और कौन आएगी। कभी कभी होता है कोई आने वाले होते हैं, ठीक, तो कहते हैं कि यार वो जो गेस्ट आ रहे हैं उसके साथ और कौन आएंगे, है ना। इस तरह से पूछते हैं। या फिर किसी का नाम लेकर के बोलते हैं, मान लो किसी का नाम गुंजन है तो आप क्या बोलते हो गुंजन के साथ और कौन आएगी, या फिर गुंजन के साथ और कौन आएगा। इस तरह से आप पूछते हो, है ना। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे who else का, यानी जब भी रहे और कौन तो आपको क्या यूज करना है who else। तो चलिए इस तरह से जो है आप समझ चुके होंगे कि who else का यूज कहाँ करना है और किस लिए करना है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं होमवर्क। ये देखिए आपके पास आ गया होमवर्क। इसे क्या करना है ट्रांसलेट करना है और हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला WH फैमिली वर्ड। तो ये देखिए अगला WH फैमिली वर्ड क्या है इन विच, जिसका हिंदी होता है किस में। किस बीच में कुछ ना कुछ आएगा, इसके बाद में, जिसमें, या फिर जिस और बीच में कुछ ना कुछ आएगा इसके बाद में, राइट। तो चलिए इसका यूज देखते हैं। इसका यूज जो है फॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए होता है। तो चलिए इसके सेंटेंसेस को देखते हैं। आप किस गांव में पैदा हुए थे। इन विच विलेज वर यू बॉर्न, वह किस कमरे में रहती है। इन विच रूम डज सी लिव, उसका ऑफिस किस गली में है। इन विच स्ट्रीट इज हिज ऑफिस, आप किस वर्ष कॉलेज से स्नातक हुए। इन विच ईयर डिड यू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, वह पार्क जिसमें हम खेलते थे वो सुधारा गया है। The park in which we used to play has been renovated। तो देखिए इन सारे के सारे हिंदी वाक्यों में क्या यूज हुआ है किस में। ये देखिए ये वाला यूज हुआ है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे किस है, इसके बाद डॉट डॉट है और इसके बाद में है ना। तो किस है यहाँ पे, इसके बाद डॉट डॉट के जगह क्या है यूज हुआ है यहाँ पे गांव, और इसके बाद में है। इस तरह से जैसे अगला देख लीजिए, यहाँ पे है वह किस कमरे में रहती है। तो यहाँ जो बीच में डॉट डॉट दिया जाता है इसी के लिए कि यहाँ पे कुछ न कुछ यूज होगा। जैसे यहाँ पे कमरे का यूज किया गया है, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं वह किस कमरे में रहती है। कभी किसी से पूछते हैं यार वह किस कमरे में रहता है, या फिर वह किस कमरे में रहती है, या फिर आप लोग किस कमरे में रहते हैं। इस तरह से पूछते हैं तो आपको तब क्या यूज करना है इन विच रूम डज सी लिव, या फिर इन विच रूम डू यू लिव, या फिर इन विच रूम डू दे लीव। तो इस तरह से आपको बोलना है। या फिर देखिए यहाँ पे कहता है कि वह पार्क जिसमें हम खेलते थे को सुधारा गया है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोई पुराना पार्क होता है जिसमें हम जाया करते थे, या फिर
कोई स्कूल होता है जिसमें हम जाते थे लेकिन अब नहीं जाते हैं और वो टूटी हुई कंडीशन में थी, तो उसे जब सुधारा जाता है, जब उसे ठीक ठाक किया जाता है, तब हम क्या कहते हैं, यार जिस पार्क में हम जाते थे ना या फिर जिस स्कूल में जाते थे ना उसे ना अब सुधारा जाता है, उसे ठीक ठाक किया जाता है ना, इस तरह से बोलते हैं। तब आप क्या यूज करते हो, जिसमें, राइट, क्या बोलते हो, जिसमें हम पढ़ते थे या फिर जिसमें हम खेलते थे, इस तरह से बोलते हो। तो यहाँ पे जब आया जिसमें, तो उसके लिए क्या यूज करना है, इन विच, राइट। तो इस तरह से आप समझ गए, जिसमें रहे तो उसके लिए भी आप क्या यूज करोगे, इन विच, राइट। तो आप समझ गए इन विच कहाँ यूज करना है, जहां रहे, किस में, किस और बीच में कुछ रहे, नॉन बोल सकते हैं आप, इसके बाद में रहे या फिर जिसमें रहे, और यहाँ पे जो है इस तरह से इसका भी। तो इस तरह से आप समझ गए कि इन विच का जो है यूज कहाँ और कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं होमवर्क। ये देखिए आपके पास आ गया होमवर्क, इसे क्या करना है, ट्रांसलेट करके जो है हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं WH फैमिली का अगला वर्ड। तो ये देखिए अगला वारिस कौन है, मतलब अगला वर्ड क्या है, ये है ऑन विच, जिसका हिंदी होता है जिस पर या फिर किस पर, राइट। तो चलिए इसका यूज देखते हैं। इसका यूज जो होता है फॉर्मल कन्वर्सेशन में होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। ये देखिए हमारे पास आ गया, यह वही कुर्सी है जिस पर मैं बैठता हूँ। दिस इज द चेयर ऑन विच आई सिट। वह कमीज जिस पर आपने चाय गिरा दी धोनी चाहिए। द शर्ट ऑन विच यू स्पिल्ड टी नीड्स टू बी वॉश्ड। यह वही बिस्तर है जिस पर सचिन सोता है। दिस इज द सेम बेड ऑन विच सचिन स्लिप्स। वह वेबसाइट जिस पर मैंने जानकारी पाई विश्वसनीय है। द वेबसाइट ऑन विच आई फाउंड द इंफॉर्मेशन इज रिलायबल। अब देखिए इन सारे के सारे हिंदी सेंटेंसेस में क्या यूज हुआ है, जिस पर, है ना। ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि किस सिचुएशन में जो है हम जिस पर का यूज करते हैं। जैसे कि यह वही कुर्सी है जिस पर मैं बैठता हूँ, है ना, इस तरह से बोलते हैं। या फिर बोलते हैं यह वही टेबल है जिस पर मैं पढ़ता हूँ। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो कि आप बोलते हो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिसमें होता है जिस पर। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, ऑन विच। तो आप समझ गए कि जिस पर रहे या फिर किस पर रहे, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, ऑन विच का, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं होमवर्क, राइट। ये देखिए आपके पास आ गया होमवर्क, जिसे क्या करना है, ट्रांसलेट करना है और हमें सेंड कर देना है। यानी इस होमवर्क को जो है कंप्लीट करके जो है हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला WH फैमिली का कौन सा वारिस है, मतलब कौन सा वर्ड है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास आ गया अगला वारिस, जो कि है बाय विच, जिसका हिंदी होता है किससे, जिससे, जिसके द्वारा, किसके द्वारा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका यूज। इसका यूज जो है वो फॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए होता है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल्स। इसमें कहता है आप अपना कोचिंग किससे जाते हो। बाय विच डू यू गो टू योर कोचिंग। वह किस ट्रेन से दिल्ली जा रहा है। बाय विच ट्रेन इज ही गोइंग टू दिल्ली। वह साइकिल जिससे आप स्कूल जाते हैं बहुत शानदार है। द बाइसिकल बाय विच यू गो टू स्कूल इज ऑसम। वह रणनीति जिसके द्वारा वह समय का प्रबंधन करती है प्रभावशाली है। द स्ट्रेटेजी बाय विच शी मैनेजेस टाइम इज इम्प्रेसिव। तो देखिए इन हिंदी के सेंटेंसेस में क्या यूज हुआ है, किस से, किस और बीच में कोई नॉन, इसके बाद से या फिर जिससे या फिर जिसके द्वारा। इन सब का इंग्लिश क्या है, बाय विच। यानी आपको जो है बाय विच का यूज करना है जब आपके हिंदी के सेंटेंसेस में रहे किससे, जिससे, जिसके द्वारा या फिर किसके द्वारा। तब क्या करना है आपको यूज, बाय विच, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए कहता है कि आप अपना कोचिंग किससे जाते हैं। कभी कभी होता है ना, किसी से हम पूछते हैं यार आप स्कूल जाते हो ना, या फिर आप कोचिंग जाते हो ना, कॉलेज जाते हो ना, तो आप किससे जाते हो। कुछ भी हो सकता है किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन बस इतना हमें ध्यान रखना है, जब भी रहे किस से तो आप क्या यूज करोगे, बाय विच, ठीक है। या फिर यहाँ देखिए यहाँ कहता है किस ट्रेन से या फिर किस बस से, किस साइकिल से, इस तरह से जब बोलना हो तो आप क्या यूज करोगे, बाय विच ट्रेन या फिर बाय विच साइकिल, बाय विच बस, इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह से आप समझ गए होंगे कि बाय विच का जो है कैसे और कब यूज करना है। टेस्ट के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कुछ होमवर्क कि आप समझे कि नहीं। अगर आप पूरा पूरा बना दिए तो समझ गए, अगर नहीं बना पाए तो आप नहीं समझे, ठीक है। तो चलिए देते हैं आपको होमवर्क। ये देखिए आपके पास होमवर्क आ गया। आप जो है इसे क्या करें, ट्रांसलेट करें और हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं WH फैमिली का अगला मेंबर कौन सा है। तो ये देखिए हमारे पास आ गया वेंस। वेंस का हिंदी होता है कहाँ से या फिर जहां से। चलिए देखते हैं इसका यूज। इसका यूज जो होता है वो इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए होता है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल्स। क्रिश कहाँ से आया था। वेंस हैड क्रिस कम। यह नदी कहाँ से बहती है।
Whence does this river flow? मुझे बताओ आपने यह ड्रेस कहाँ से खरीदा? Tell me, whence you got this dress? जहाँ से क्रिस आया था, क्रिस वही लौट गया. Chris returned whence Chris had come. मैं सोच रहा हूँ यह ध्वनि कहाँ से आ रही है. I wonder whence this sound is coming. अब देखिए इन सारे के सारे हिंदी के सेंटेंसेस में क्या यूज हुआ है, कहाँ से, राइट. तो इसके लिए इंग्लिश में क्या यूज किया गया है, whence. जैसे कि सेंटेंस देखिए इसका कहता है कि कृष कहाँ से आया था. कभी कभी होता है ना कि हम कोई आते हैं तो कहते हैं कि वह कहाँ से आया था, या फिर राम कहाँ से आया था, या फिर आप कहाँ से आए थे, इस तरह से पूछते हैं. तो वहां पे क्या यूज करना है कहाँ से के लिए, वेंस. यानी वेंस को आप यूज करेंगे किसके लिए, कहाँ से या फिर जहां से के लिए. ठीक है, तो आप इस तरह से समझ गए कि वेंस को कहाँ कहाँ यूज करना है, किस हिंदी के लिए यूज करना है. ठीक है, तो आप समझ गए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देते हैं आपको कुछ होमवर्क. अगर आपने पूरा का पूरा ट्रांसलेशन सही सही बना लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अच्छे से पढ़ा, आपने सब कुछ को बारीकी से समझा. अगर आप नहीं बना पाए इसका मतलब नहीं समझे, तो आपको फिर से ये वीडियो देखना है ताकि आप समझ जाए, राइट. तो चलिए देते हैं आपको होमवर्क. ये देखिए आपके पास आ गया होमवर्क. आप जो है इसे ट्रांसलेट कीजिए और हमें फटाक से सेंड कर दीजिए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. तो ये देखिए आपके पास आ गया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यानी WH फैमिली के सारे वर्ड्स को हम समझ चुके हैं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.